हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 का मैथ का गणित, कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर सेट जो पेपर कोड है 822 BY में बहुविकल्पी प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवा दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ये सभी 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है, सॉल्व करेंगे। देखिए योगफल वाला हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। योगफल Sn बराबर सूत्र होता है n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये योगफल वाला सूत्र होता है। अब इसमें देखिए प्रथम 7 पदों का योगफल दिया है, यानी कि H7 का मान दे दिया है 49। H7 मतलब 7 पदों का योगफल 49 है। अब 7 पद हो तो यहाँ पर देखिए Sn है, तो यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, तो H7 है, तो ये 7 n का मान कितना दे दिया 7, तो यहाँ पर 7 रखेंगे, यहाँ पर 7 रखेंगे, तो H7 यानी कि लिखेंगे 7 बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n का मान 7 है, तो 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। अब इसको हल करेंगे। देखिए सिंप्लीफाई करने में सावधानी रखिएगा, क्योंकि 7/2 का इसमें गुणा करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कठिन हो सकता है। और यहाँ से इसको 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, यानी 7 7 49, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। यानी कि इसको लिखें तो 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा 6d बराबर, इसका क्रॉस गुणा करेंगे 7 में तो ये हो जाएगा 14। अब प्रत्येक पद में देखिए 2 से भाग जा रहा है, तो प्रत्येक पद में 2 से भाग करेंगे, तो 2 1 कम 2 a बचेगा, प्लस 2 3 6 3 हो जाएगा बराबर 2 7 14। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी तरह देखिए सवाल में बोला है कि प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो 17 पदों का मतलब कि H17 मतलब प्रथम 17 पदों का योगफल H17 बराबर 289, n का मान 17 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 बटे में 2, ये जो सूत्र है इसी पर n का मान पुटअप कर रहे हैं, तो 17 बटे 2 और 2a प्लस n का मान 17 माइनस 1 और d बराबर 289। अब यहाँ से देखिए 17 से ये 17 बार में कैंसिल होगा, और 2 का क्रॉस गुणा करेंगे इसमें, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 16d, और इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 17 दूना 34। प्रत्येक पद में 2 से भाग कर देते हैं यहाँ पर भी, तो a हो जाएगा 2 8 16, और यहाँ पर भाग करेंगे तो 2 1 कम 2 2 7 14। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब इसको घटा देंगे, देखिए a प्लस 3d बराबर 7 में से a प्लस 8d बराबर 17 को घटा देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
और प्लस 3d और माइनस 8d तो हो जाएगा माइनस 5d बराबर माइनस 17 और 7 माइनस 10 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल करा देंगे, तो d बराबर हो जाएगा 10 बटे में 5, यानी कि ये हो गया 2, 5 दूना के 10, तो d का मान आ गया 2। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर रख देंगे d का मान, तो a प्लस 3 गुणे d का मान 2, इसमें रखेंगे d का मान 2 बराबर, ये 7 है तो 7, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, a बराबर 7, 3 दूना के 6, 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 बनेगा बराबर 1 हो गया। तो a बराबर आ गया 1 और d बराबर आ गया 2। तो हम इसमें क्या ज्ञात करना है, देखिए सवाल में बोला है कि इसके प्रथम n पदों का, सवाल में कह रहा है कि इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। अब a और d का मान इस सूत्र में रख देंगे तो Sn का योग निकल जाएगा। Sn बराबर n बटे में 2, a का मान देखिए, a का मान 1 आया है तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 और प्लस n माइनस 1 d का मान देखिए 2 आया है, d यहाँ पर रखेंगे, d का मान 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Sn बराबर n बटे में 2, 2 एक कम 2 प्लस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2n माइनस 2 होगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में है तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये होगा n बटे में 2 और प्लस 2n बचेगा, यानी कि गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा, गुणा का साइन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बच गया n गुणे n में गुणा करेंगे तो n स्क्वायर, यही आंसर होगा। Sn का मान पूछा है, Sn का मान n स्क्वायर आएगा, यही आंसर होगा। तो इस तरह आपको पेपर में हल करना है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा का अथवा वाला देखते हैं। देखिए पेपर में क्वेश्चन नंबर तीसरा का अथवा वाला करें या क्वेश्चन नंबर 3 को करें, दोनों में से एक करना है, लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को दोनों सॉल्व कराते चल रहे हैं। जो आप लोगों को आसान रहेगा उसको पेपर में हल कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का अथवा वाला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का अथवा वाला क्वेश्चन हल करते हैं। पेपर में आपको केवल एक ही करना है, या तो ऊपर वाला या तो अथवा वाला करना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है और ये ए बी सी। इसमें देखिए कह रहा है कि आधार से 7 सेमी कम है कौन, त्रिभुज की ऊंचाई। तो आधार को मान लेते हैं x, आधार को मान लेते हैं x, तो 7 सेमी कम ऊंचाई है तो x माइनस 7 हो जाएगा। और कर्ण दिया है 13 सेमी, कर्ण कितना है 13 सेमी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x मीटर मान लेते हैं। सॉरी, x मीटर नहीं, सेमी में सब दिया है तो सेमी होगा, सेमी। माना समकोण त्रिभुज का आधार 1 सेमी, और जब आधार 1 सेमी हो गया तो ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई बराबर आधार से 7 सेमी कम है तो आधार x है तो x माइनस 7 सेमी, ये हो जाएगा। अब
इसमें अब त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देते हैं बराबर ए बी कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा और इधर एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 होगा माइनस 7 दूना के 14 एक्स होगा। अब यहाँ पर देखिए 49 को इधर करेंगे तो 169 माइनस 49 बराबर एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स। 49 इधर आ गया है। अब इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 और 6 में से 4 जाएगा 2, 120 बराबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स। प्रत्येक पद में देखिए 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14 एक्स। अब इसको सीधा लिख देते हैं। देखिए 60 को इधर ले जाएंगे तो इधर 0 होगा तो इसको सीधा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 60 बराबर इधर 0 होना चाहिए तो हम बराबर इधर कर देते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका फैक्टर कर देते हैं हम, ये माइनस है तो घटाकर 7 लाना है तो 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 करेंगे तो 12 माइनस 5 एक्स माइनस ये हो गया 60 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हल कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स, एक्स का गुणा करेंगे इधर माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 12 और यहाँ पर 5 कॉमन होगा तो x माइनस 12 65, तो यहाँ पर कॉमन होगा x माइनस 12 और यहाँ पर x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। देखिए यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0 हो तो x बराबर 12 होगा। अब देखिए x प्लस 5 को जब 0 करेंगे यहाँ पर लिख ही देते हैं, यदि x प्लस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस 5। चूंकि x क्या है आधार की लंबाई है, x क्या है आधार की लंबाई, तो आधार की लंबाई माइनस में नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा, इसको नहीं लेना है, इसको छोड़ देंगे। अब x का मान हमको मिला 12 तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज का आधार कितना आ गया, कितना माने हैं आधार x माने हैं तो x का मान आ गया 12, तो आधार हो गया 12 सेमी और ऊंचाई की बात कर लें तो ऊंचाई कितना हो जाएगा x माइनस 7 है, x का मान 12 हो गया, 12 में से 7 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 सेमी। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा x बराबर 12 और x माइनस ऊंचाई हो गया, आधार हो गया 12 और ऊंचाई 5, यही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 है तो उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक मीनार बना लेते हैं।
ये मान लीजिए कि ये मीनार हो गया, ये समतल भूमि पर मीनार की परछाई हो गया। अब यहाँ से एक कण बना देते हैं और ये 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। यहाँ पर मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितना है, x मीटर है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे जब सूर्य का उन्नयन कोण 60, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था तब मीनार की छाया की लंबाई x मीटर मान लेते हैं, x मीटर थी। कितना, x मीटर। अब यहाँ पर मानते हैं कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तब छाया की लंबाई कितना हो जाएगा, 50 अधिक था। पहले जब 60 था तो उस समय मान लेते हैं x है, तो जब 30 था तो उस समय 50x प्लस 50 मीटर हो जाएगा। देखिए ये जब 30 डिग्री है तो जो छाया की लंबाई है वो x प्लस 50, और जब 60 है, देखिए जब ये मान लेते हैं कि ये 60 है तो इसकी छाया की लंबाई ये x मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, देखिए सवाल में पढ़िए फिर से कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 है तो उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। तो जब मीनार की छाया की लंबाई 30 है तो उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 है। यानी जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 है तो उस समय लंबाई x है, और जब उन्नयन कोण 30 होगा तो उसकी लंबाई 50 मीटर अधिक हो जाएगी। यानी कि यहाँ और 50 मीटर बढ़ जाएगा, यानी ये 50 मीटर और बढ़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा x प्लस 50 हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं ABC। अब इसको नाम दे देते हैं D। अब इसमें हल करेंगे इसको। देखिए त्रिभुज ABC में tan 60 लेंगे, सॉरी tan 30 तो tan 30 होगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, h है, h माने हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x प्लस 50। tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 बराबर h x प्लस 50 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा x प्लस 50 बराबर ये हो जाएगा h√3। अब
या इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे हल करेंगे। देखिए त्रिभुज DBC में या CBD में, तो यहाँ पर लिखते हैं DBC में, DBC में लंब बटे आधार यानी कि ये होगा tan 60 बराबर लंब बटे आधार। tan 60 कितना होता है, रूट में 3 होता है इसका मान, और h बटे में x हो गया। गुणा करेंगे यहाँ पर तो रूट में 3 x बराबर h हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालकर यहाँ पर पुटअप करते हैं तो x बराबर h बटे में रूट में 3 हो जाएगा। अब इसका मान यहाँ पर पुटअप करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं तो देखिए x प्लस 50, तो x का मान रखेंगे h रूट में 3 प्लस ये हो गया 50 बराबर h रूट में 3, ये वाला सब मान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे तो h इसको इधर ले लेते हैं या इसको उधर ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर होगा 50 बराबर h रूट में 3 और ये उधर जाएगा तो माइनस h रूट में 3 होगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेकर हल करते हैं तो ये हो जाएगा 50 बराबर, ये यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3h बनेगा माइनस h रूट में 3। अब इसको घटा देते हैं और इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 50 रूट में 3 बराबर 3h माइनस h 2h हो जाएगा। तो इसको सीधा लिखें तो h बराबर 50 रूट में 3 बटे में ये 2 नीचे चला के जाएगा 2, अब ये कटा देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 25 रूट में 3 मीटर ऊंचाई आएगा। अब चाहें तो रूट में 3 का मान रख सकते हैं, रूट में 3 का मान रख सकते हैं 1.732 और 25 का गुणा करके भी लिख सकते हैं, अन्यथा ये भी आपका सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का अथवा वाला सॉल्व करते हैं। परीक्षा में आपको इनमें से कोई एक ही बनाना है, इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व, इसमें देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड हल, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड ला देंगे तो हल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बटे में साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। अब देखिए साइन ए कॉस ए प्लस ए, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस ए, सेके tan ए लाना है तो क्या करेंगे कि अंश और हर में लिखेंगे, अंश व हर में कॉस ए से भाग करने पर भाग कर देंगे। देखिए कितना बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बटे में कॉस ए माइनस कॉस ए बटे में कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए बटे में साइन ए बटे में कॉस ए
प्लस कॉस ए बट्टे में कॉस ए माइनस 1 बट्टे कॉस ए। अब इसको हल करेंगे तो साइन ए बट्टे कॉस ए tan ए होता है, तो इसको लिखेंगे tan ए माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटा कॉस ए होता है सेक ए के बराबर होता है, तो सेक ए लिखेंगे बट्टे में यहाँ पर नीचे tan ए हो जाएगा और प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस सेक ए हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए tan ए माइनस और सॉरी प्लस सेक ए और माइनस 1 को बाद में लिखते हैं बट्टे में, इसको सेम वैसे ही लिखेंगे tan ए प्लस 1 माइनस सेक ए बराबर, देखिए माइनस 1 है तो 1 का यहाँ पर मान रखेंगे, tan और सेक में 1 का मान क्या होता है इसको रखेंगे, तो माइनस और इसका मान रखेंगे, 1 का मान कितना होता है उसको रखेंगे, तो देखिए इसका मान होता है 1 का सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, क्योंकि देखिए यहाँ पर सूत्र देख लीजिए सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर को इधर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, यानी 1 का मान होगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे में सेम tan ए प्लस 1 माइनस सेक ए। अब यहाँ पर देखिए सेम इसको लिखेंगे tan ए प्लस सेक ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, एक में प्लस लिखेंगे एक में माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र इस पर लागू होगा, तो इसमें लिखेंगे सेक ए प्लस tan ए, एक में प्लस लिखेंगे और एक में माइनस लिखेंगे सेक ए माइनस tan ए बट्टे में tan ए प्लस 1 माइनस सेक ए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर tan ए सेक ए है और यहाँ पर सेक ए प्लस tan ए है, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर देखिए इसको ब्रैकेट में कर देते हैं तब समझ में आएगा, ये कॉमन होगा tan ए प्लस सेक ए, जब कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और माइनस ये वाला कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचेगा सेक ए और माइनस tan ए बचेगा, ये वाला कॉमन तो इसके जगह पर 1 और ये वाला बाहर हो गया, तो ये वाला बाहर जब हो गया तो ये वाला सेक ए माइनस tan ए बच गया। अब यहाँ पर सेम चीज यही लिखेंगे tan ए प्लस 1 माइनस सेक ए, देखिए जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए tan ए प्लस सेक ए और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक ए और ये प्लस हो जाएगा tan ए, ये हो गया बट्टे में, यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे, tan को बाद में लिखेंगे, पहले इन दोनों को लिख लेते हैं 1 माइनस सेक ए प्लस tan ए। अब ये वाला जो नीचे का है ये पूरा हिस्सा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा tan ए और प्लस सेक ए मिलेगा, और यही राइट हैंड साइड है, यही प्रूफ करना था। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन एक बार वीडियो को
पीछे करके देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है। एक शंकु बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि ये शंकु हो गया। अब शंकु के ऊपर अर्धगोला इस तरह से अर्धगोले के रूप में है। एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है। यह अर्धगोला हो गया जिसकी त्रिज्या 3.5। अब इसकी त्रिज्या जो दिया है यहां से यहां तक वो 3.5 है। तो देखिए अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या बराबर होगा। खिलौने की कुल ऊंचाई दे दिया है, यानी कि खिलौने की ऊंचाई की बात कर लें तो कुल ऊंचाई 15.5 सेमी का है। तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? देखिए शंकु की ऊंचाई की बात कर लेंगे तो ये 3.5 है। देखिए ये त्रिज्या है तो ये त्रिज्या भी कितना होगा? 3.5। तो यहां से यहां की लंबाई की बात करें तो ये 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 12 सेमी, यानी कि यहां से यहां तक की ऊंचाई 12 सेमी हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर r बराबर कितना है? 3.5 सेमी। 3.5 सेमी। अब शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेमी। 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो 12 सेमी आ जाएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो खिलौने का लिखेंगे यहाँ पर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए खिलौने में क्या क्या है तो ये शंकु और ये अर्धगोला। तो शंकु का यहाँ पर लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल C कर्व सरफेस एरिया और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अर्धगोले का से। अब सूत्र लिखेंगे यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए अब यहाँ से कॉमन लें तो पाई आर कॉमन आएगा और यहाँ पर बचेगा एल प्लस आर 2r। अब यहाँ पर मान रख देते हैं। पाई का मान देखिए कुछ नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे। 22/7 त्रिज्या कितना है? 3.5 और एल का मान अभी निकाले नहीं है तो एल का मान यहीं पर निकाल लेते हैं। देखिए एल का मान होता है रूट में h² प्लस r² प्लस 2r। इसको कटा दें, मान रख दिए तो इसको कटा देते हैं। तो इसका गुणा करेंगे तो 110 यानी 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर मान रखते हैं ऊंचाई 12 है तो 12 का स्क्वायर और प्लस त्रिज्या 3.5 है का स्क्वायर और प्लस 2r का मान 3.5। तो ये हो जाएगा 11
एल का मान ये रखे हैं, एल का मान होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 144 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, 4 3 12, 12.5, 12.25 प्लस 35 दूना 70। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये नहीं रहेगा, देखिए ये हो गया 11 और ये रूट में हो जाएगा 1 6 सॉरी 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 5 6.25 प्लस ये हो जाएगा 7.0 को हटा देंगे। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे 11 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 125 का, यानी कि 12.5 प्लस ये हो गया 7। अब इसको जोड़ देंगे तो 11 और ये हो गया 19.5। 19.5 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 पचे 55, 5 हो गया, 11 9 99, 99 और 4 104 होगा, 4 हासिल 10 हो गया, 11 11 और 10 21 और एक अंक पर दशमलव, यही होगा सेमी स्क्वायर, यही आंसर होगा। ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें निकालना है आयतन, तो आइए आयतन की बात कर लेते हैं। खिलौने का आयतन यहाँ पर लिखते हैं, खिलौने का आयतन बराबर शंकु का आयतन, इसमें लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा h प्लस 2r। अब मान रख देते हैं 1/3 22/7 और r का मान है 3.5 तो 3.5 दो बार लिख देंगे और h शंकु का जो ऊंचाई है वो 12 है तो ये 12 होगा, आप प्लस 2 r का मान 3.5 है तो ये इसको कटाएंगे तो 7.5, 7 से कटाएंगे तो 7 पचे 35.5 आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 11 हो जाएगा और ये 3 और गुणे 3.5 और गुणे ये 12 और प्लस 7, इसको हल करेंगे तो 11/3 गुणे 3.5 और इसको जोड़ेंगे तो 35 गुना 70 7 हो गया, 12 7 19 होगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं, देखिए गुणा करेंगे तो आएगा गुणा करेंगे तो आएगा 731.5 और भाग करेंगे 3 से जब भाग करेंगे तो आएगा 243.83 सेमी क्यूब, आयतन है सेमी क्यूब होगा, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां का अथवा क्वेश्चन देखते हैं, अथवा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां का अथवा, देखिए सॉल्व करेंगे
एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच बना लेते हैं, एक गोलाकार मान लेते हैं ये कांच हो गया, एक गोलाकार कांच, बेलन के आकार की इसकी गर्दन है तो गर्दन इसकी बना लेते हैं बेलन आकार की, ये हो गया। इधर है जिसकी लंबाई 8 सेमी और व्यास 2 सेमी है, और इसकी जो लंबाई है 8 सेमी है और जो व्यास है, व्यास इसकी जो लंबाई है वो 2 सेमी है, और गोलाकार भाग का व्यास, और ये जो गोलाकार भाग है इसका जो व्यास है वो 8.5 है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ये ऊंचाई हो गया, तो h बेलन की ऊंचाई 8 सेमी और बेलन की त्रिज्या R1 मान लेते हैं, R1 2/2 यानी कि ये हो गया 1 सेमी, 1 सेमी हो गया बेलन की त्रिज्या। और ये जो गोलाकार भाग है उसका त्रिज्या कितना होगा, तो इसको मान लेते हैं R2, 8.5/2 सेमी होगा। अब बोल रहा है कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पानी का आयतन, तो भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, तो यहाँ पर लिखेंगे भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन यानी बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r²h, और बेलन का जो त्रिज्या लिए हैं वो r1 लिए हैं, प्लस गोलाकार भाग का आयतन 4/3 पाई r, गोलाकार भाग का त्रिज्या r2 माने हैं तो r2 का क्यू। अब इसमें देखिए मान रखेंगे, ये हो जाएगा, देख लीजिए पाई का मान नहीं दिया है तो इसमें 22/7 रखेंगे, 22/7 R1 1 का स्क्वायर और ऊंचाई 8 प्लस 4/3 22/7 और R2 का मान दिया है 8.5/2 का क्यू। अब इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 22/7 गुणे 8 प्लस, ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही लिखते हैं 4/3 गुणे 22/7 गुणे 8.5 का 3 बार गुणा करेंगे और 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 का तो 8 हो जाएगा, और 8.5 का जब गुणा करेंगे तो ये होगा 614.25, इतना होगा 614.125 होगा। देखिए 22 में 8 का गुणा करेंगे तो 176 और बटे में 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 4 गुना के 8, ये 2 से कटा देंगे 11 बार में, तो ये हो जाएगा 11/21 और गुणे इधर बच गया 614.125। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा करके 21 से भाग करेंगे तो 321.68 आएगा और 25.14 प्लस कर देंगे इसको, जब प्लस करेंगे तो जोड़ देते हैं इसको 25 आएगा 346.82 सेमी क्यूब, लगभग में इतना आएगा, यही आंसर होगा।
अगला वीडियो जो पेपर कोड है 822 BZ, उसको अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे।